हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है सुरेश और रमेश दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। फिक्स कैपिटल दे रखी है सुरेश की 9 लाख और रमेश की 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, 60,000 रुपए सैलरी सुरेश को और 2,000 रुपए पर मंथ रमेश को। प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 2,34,000 और प्रॉफिट को हमने क्या करा, इक्वली बांट दिया भाई, बिना ये सब ट्रांजेक्शन्स को का इफेक्ट दिए। अब हमसे एक एडजस्टिंग एंट्री पास करने को बोला है कि एक ऐसी एडजस्टिंग एंट्री पास करो कि जितना भी हिसाब किताब पहले गलत बांट दिया है वो अब सब का सब सही हो जाए। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि टोटल पैसा उसे कितना देना चाहिए था। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब कैपिटल तो भाई दे रखी है ऊपर में 9 लाख और 6 लाख। 9 लाख के हिसाब से वैल्यू हो गई 45,000 और 6 लाख के हिसाब से वैल्यू हो गई 30,000। टोटल अमाउंट आ गया 75,000। अब इसके बाद भाई सैलरी लेनी है। सैलरी कितनी कितनी देनी है भाई? सैलरी सुरेश को देनी है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए सुरेश वाले अकाउंट में लिख दिए और 2,000 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने की सैलरी बनी 24,000। अमाउंट आ गया जी 84,000। इसके बाद बचा हुआ, अब जो भी कुछ बचा हुआ था वो हम प्रॉफिट बांटेंगे किस रेशो में? प्रॉफिट इन 3:2। अब बचा हुआ है कितना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए उसके लिए छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। भाई टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 2,34,000, जिसमें से आपने क्या दे दिया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टोटल सैलरी। ये टोटल देखो भाई मैंने यहां से लिया है, इस वाले टोटल वाले कॉलम से 75 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है, सैलरी की 84। इन दोनों वैल्यूज को यहां से लेस कर देता हूं। ये मैंने यहां से लेस कर दिया। अब लेस करने के बाद देखते हैं क्या बच रहा है। अब यहां पे ये वैल्यू मेरी बच गई 75,000। तो ये क्या है? ये अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। ये वो पैसा है जिसे हम प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए 75,000 के टोटल को यहां लिख दिया मैंने टोटल वाले कॉलम में और प्रॉफिट को हम लोग किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। तो भाई 75,000 को 3:2 में बांट लेता हूं। ये वैल्यू आ गई 45,000 और 30,000। टोटल लगा लेते हैं 1,50,000 और यहां पर 84,000। टोटल 2,34,000 का डिवीजन इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड वो अमाउंट जो कि हमने देना है। तो भाई वो हमने देना है, ठीक है जी। अब हम पर गलती क्या हो गई? ये जो 2,34,000 का अमाउंट है टोटल प्रॉफिट का, ये हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। किस रेशियो में? इक्वली बांट दिया है। गलती ये है, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना है भाई? ऑलरेडी क्रेडिटेड में 2,34,000 रुपए को बराबर बराबर बांट दिया है। 1,17,000 एंड 1,17,000। ये वैल्यू डिफरेंस आ गया 33,000 और भाई 33,000। अब ये ऑलरेडी जो क्रेडिटेड होता है उसका बैलेंस तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई? डेबिट। और टू बी क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट करना होता है। डिफरेंस देखेंगे कौन बड़ा?
क्रेडिट साइड बढ़ी थी, तो क्रेडिट का साइन लगा दिया। यहां कौन बढ़ा? डेबिट बढ़ा। तो आओ इसकी एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में लाइन में लिखा है द देयर फिक्स कैपिटल्स आर, तो देयर फिक्स कैपिटल्स वर सुरेश 9 लाख और रमेश 6 लाख। क्योंकि वर्ड्स फिक्स कैपिटल मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंट्री करंट अकाउंट से पास की जाएगी। तो एंट्री हो गई मेरी डेबिट। कौन है भाई यहां पर? रमेश। तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। इस एडजस्टिंग एंट्री के पास होने से जो हमने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मिस्टेक कर रखी थी वो सही हो गई है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज भाई उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनको देखने से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।